छत्तीसगढ़ में भी एक सीट पर उपचुनाव हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता अजीत जोगी के गढ़ माने जाने वाली मरवाही सीट पर इस बार कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव ने मरवाही उपचुनाव में जीत वहां पर दर्ज की है और डॉक्टर के ध्रुव ने बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को 34,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। गौर करने वाली बात यह है कि मरवाही में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिली है। के ध्रुव की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल देखने को मिला है और वहीं इस जीत पर मुख्यमंत्री ने भी खुशी जाहिर की है और जीत की बधाई कार्यकर्ताओं को दी है। जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं अजीत जोगी और उन्हीं का गढ़ इस सीट को माना जाता रहा है और इस बार जो समीकरण है वो उपचुनाव में बदलते हुए दिखाई दिए थे। बीजेपी की तरफ से भी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को पूर्व सीएम अजीत जोगी से भी ज़्यादा वोट जो है वो मिला है, जनता का प्यार मिला है और ऐसे में जनता ने उन पर जिस तरीके से भरोसा जताया है वो सीएम भूपेश बघेल की कार्यशैली, सीएम भूपेश बघेल की सत्ता। पवन ठाकुर हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मायने इस जीत के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अजीत जोगी का वो गढ़ रहा है और अब वहां पर कांग्रेस का कब्जा। जी बिल्कुल सुनील जी, हम आपको बता दें 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजित होकर नया राज्य बना छत्तीसगढ़, जब से तो मरवाही पे अजीत जोगी कांग्रेस का ही दबदबा रहा है और लगातार अजीत जोगी परिवार ही मरवाही से जीतते आया है। लेकिन ये पहला मौका है कि जब जोगी के घर पे कांग्रेस ने सेज लगाई है और लगभग 38,000 से अधिक मतों से इस बार कांग्रेस को यहाँ पर विजय प्राप्त हुई है। लेकिन पवन, जिस तरीके से ये बड़ी जीत हासिल हुई है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को ये बड़ी जीत वहां पर मिली है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, क्योंकि करारी हार बीजेपी को वहां पर मिली है? जी लगातार अगर देखा जाए 2000 से जितने भी चुनाव हुए हों, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो लगातार वहां पर भाजपा सेकंड पोजीशन में रही है। इस बार भी वही सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन सबसे बड़ी जीत का अंतर जो इस बार कांग्रेस को वहां पर मिला है, 38,000 से अधिक मतों से वहां पर विजय हासिल किया, तो ये एक ऐतिहासिक जीत है। और क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस जीत की? जोगी परिवार के की बात की जाए तो वहां पर अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त होने के बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था और सहानुभूति अजीत जोगी के नाम से सहानुभूति मांगे थे भाजपा के पास में, जिसको मरवाही की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि यहाँ पर अमित जोगी अपनी रणनीति में पूरी तरह से यहाँ पर विफल साबित हुए हैं। जी, क्या कुछ वजह इस जीत की बताई जा रही है? कौन सी ऐसी वजह रही है वहां पर जो जनता ने कांग्रेस पर वहां पर भरोसा जताया है? क्योंकि अगर बात की जाए मरवाही विधानसभा की, मरवाही हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा हो, क्योंकि अजीत जोगी हमेशा वहां पर कांग्रेस से ही चुनाव लड़ते आए और कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन जब पिछली बार अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी अपनी जेसीसी जनता कांग्रेस को, उसका वहां पर पहली बार है कि वहां पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ता और अजीत जोगी की अपनी पार्टी वहां पर से 53,000 से अधिक मतों से वहां पर जीतती है। लेकिन अगर बात की जाए वोटों के अंतर का, तो 53,000 के मतों से जो हारे थे वहां पर कांग्रेस ने, उस गद्दे को पाते हुए 38,000 से अधिक मतों से जीतना मतलब एक ऐतिहासिक जीत है यहाँ पर के पटेल ध्रुव की यहाँ पर। जी, और जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस जीत के बाद? जिस तरीके से जनता ने उन पर भरोसा जताया है, तो उन्होंने जनता को क्या कुछ भरोसा दिलाया, क्या कुछ आश्वासन दिया? जी अगर के ध्रुव की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस की जीत है भूपेश बघेल की और प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल की जीत है और ये मरवाही की जनता की जीत है। जितने जो विकास कार्य हुए हैं वो लगातार विकास कार्य जारी रहेंगे मरवाही पे, और मरवाही को जो विकास कार्य रुके हैं उससे अधिक काम करने को उन्होंने जनता से वादा किया है वहां की जनता को। जी पवन, और इसके अलावा अगर बात की जाए जो शीर्ष नेता है वहां पर कांग्रेस के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस जीत को लेकर कि जिस तरीके से लगातार अगर सीएम बघेल की बात की जाए वो सतर्क हैं और लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने भी इस जीत को सीएम को ही समर्पित किया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार तीन दिन वहां पर मरवाही पे रहते हैं, 3 दिन मरवाही का दौरा करते हैं और लगातार अपने पूरे मंत्रिमंडल झोंक दिया जाता है, क्योंकि ये कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल था। ये अजीत ये माना जाए कि अमित जोगी वर्सेस भूपेश बघेल का चुनाव था ये,
तो यहाँ पर भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा दांव में थी, इसलिए इसे एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके से अमित जोगी सहानुभूति हो तो अपने पिता के नाम से वोट मांग रहे थे कि ये अजीत जोगी अपमान किए हैं, अजीत जोगी के घर पे ये, तो मरवाई की जनता ने उसे सिरे से खारिज कर दी। क्योंकि यहाँ पर जोगी फैक्टर नहीं चल पाया, यहाँ पर सहानुभूति नहीं चल पाई है। जो विकास की बातें हो रही थी उस विकास के दम पे कांग्रेस ने पुनः वापसी की और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की अपनी वहां पर। तो क्या पवन ये समझा जाए कि जिस तरीके से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए जो वादे दावे या फिर कोई अगर इस तरीके की बात करता था, संवेदनशील बातें की जाती थी, तो वोटर जो है वो उसकी बातों में आ जाते थे अपने उम्मीदवार की और वो अपने उम्मीदवार को ही वोट दे देते थे। लेकिन अब जनता जो है वो जागरूक होती हुई दिखाई दे रही है, जनता सिरे से इस तरीके की बातों को नकार रही है और जो असल मुद्दे हैं उन पर वोट हुई है। जी बिल्कुल, सुनिए अगर बात की जाए मुद्दे, तो विकास कार्यकाल पे ही वहां की जनता ने मोहर लगाए। अगर देखा जाए, अगर अमित जोगी भाजपा को समर्थन ना देकर अगर किसी निर्दलीय को समर्थन देते अपना और उसे अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर, तो यहाँ पर माना जाता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होता और कहीं ना कहीं जेसीसी इसमें अपनी जीत दर्ज करती। क्योंकि हमेशा से मरवाई जो रहा है वो जोगी परिवार का घर रहा है। तो इस बार अमित जोगी ने सीधे तौर पे भाजपा को समर्थन किया था और भाजपा के पक्ष में लगातार वोट मांगते घूमे मरावी विधानसभा पे, जिससे वहां की जनता भी अमित जोगी से नाराज है और तो इसका खामियाजा अमित जोगी को इतने बुरी तरीके से भुगतना पड़ा है वहां पर। जी पवन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, एक सीट पर वहां पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में कांग्रेस को यहां पर बड़ी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। लेकिन जिस तरीके से ये सीट बताया जा रहा है कि अजीत जोगी का गढ़ मानी जाती रही है ये सीट, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उनके परिवार से जो उम्मीदवार उतरे थे उनका जो पर्चा है वो निरस्त हुआ और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तो जनता ने कहीं ना कहीं उस बात को नकार दिया और उस पर अपना ये फैसला सुनाया है कि अब वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ये बड़ी जीत मिली है और 38,000 के आसपास जो वोट है वो ज़्यादा मिली हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को। और ये इतनी बड़ी जीत, इसको ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है क्योंकि अजीत जोगी का ये गढ़ रही है ये सीट। और ऐसे में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है भूपेश बघेल का वो वहां पर चला गया था और वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई। जो तमाम वादे किए गए, दावे किए गए सरकार की तरफ से, सरकार के कामों का बखान किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो उलझते हुए नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पर यहां पर भरोसा जताया और कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़ी जीत देकर के विधानसभा का रास्ता उनका साफ किया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।